जियनपुर दुष्कर्म पीड़िता के घर पहुंची क्षेत्र की विधायक वंदना सिंह। संवेदना व्यक्त कर परिवार को दिया मदद का भरोसा। आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधायक वंदना सिंह जियनपुर रेप पीड़िता के घर पहुंची और परिवार से मुलाकात किया। परिजनों ने कहा कि अब तक 40,000 रुपये दवा में खर्च हो चुके हैं। प्रशासन की तरफ से कोई सहायता अभी तक नहीं मिली है। परिचित और पड़ोसियों के कर्ज के सहारे इलाज चल रहा है। आर्थिक तंगी से परिवार बेहाल है। विधायक द्वारा उसकी मां से बात करने पर उसने बताया कि ऑपरेशन हो गया है, स्थिति स्थिर है, लेकिन खर्च को लेकर हम लोग परेशान हैं। आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अगर प्रशासन या अन्य समाज सेवी जनप्रतिनिधि हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो स्थिति गंभीर हो सकती है। विधायक वंदना सिंह ने परिजनों को आश्वासन देते हुए कहा कि मैं हर संभव मदद करने के लिए परिवार के साथ हूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे जियनपुर में घटी है, जिसकी मैं घोर निंदा करती हूं, और ऐसी घटनाएं हमारे समाज को गंदा कर रही हैं। हमें ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार भी करना चाहिए जो समाज में रहकर ऐसे कुकृत्य को अंजाम देते हैं। उन्होंने रेप पीड़िता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान उन्होंने उसकी छोटी बहन से मां का नंबर लेकर वाराणसी में जिंदगी और मौत की जंग से जूझ रही बच्ची का कुशल क्षेम पूछा और उन्होंने मदद का आश्वासन भी दिया। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि नागेंद्र यादव, सैयद नेहाल मेहदी, पप्पू मास्टर, मनीष चौरसिया, मंसूर अहमद, जावेद कुरैशी, रमेश भारती, आलोक सिंह आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, ये घटना जिस दिन से हुई है मैं इससे बहुत आहत हूँ। हमारे समाज में छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये दुर्व्यवहार जो हो रहा है, जघन्य अपराध हो रहा है, इसके मैं खिलाफ़ हूँ। और इसमें अगर परिवार मेरे साथ खड़ा होगा और जो वो चाहेगा मैं उसके साथ खड़ी रहूँगी और न्याय दिलवाने में पूरी तरह से मदद करूँगी। उसके फादर नहीं है यहाँ पे, उसकी मदद पीड़िता के साथ है। मैंने बात भी की फ़ोन पे, वो रो रही थी, सारी बातें नहीं बता पा रही थी। मैंने उसको समझाया और उसके बाद उससे कहा कि तुम घर आओ, बच्ची जब ठीक होके घर आ जाएगी। मैंने उससे ये भी पूछा कि वहाँ पे जो इलाज हो रहा है वो सुचारू रूप से हो रहा है, तो उसने बताया कि नहीं, ठीक हो रहा है। पर उस बच्ची को इतना दर्द है, इतना वो कराह रही है कि इस वजह से वो उसकी माँ परेशान है। और जो दर्द एक माँ समझ सकती है, मुझे लगता है कि कोई नहीं समझ सकता उस चीज़ को। और अगर हमारा समाज उस बच्ची के साथ खड़ा होता है, उसका समाज उसके साथ खड़ा होता है, तो हमें विश्वास है इस न्यायपालिका पे कि उसको न्याय ज़रूर मिलेगा। और मुझे उसकी एक बहन मिली, उसने मुझे सारी सच्चाई बताई और उसकी बहन रो भी रही थी। उसकी बहन बड़ी थी। उस बच्ची को तो इतना तक नहीं पता कि वो मुझे कहाँ ले जा रहा है और क्यों ले जा रहा है, लेकिन उसके साथ अपराध हुआ है। उसने बताया है कि नहीं, मेरे साथ ऐसे ऐसे दानिश ने किया है। रेप की घटनाएं आए दिन बढ़ रही, कहीं ना कहीं मैम कानून व्यवस्था। देखिए, कानून व्यवस्था की तो आप लोग देख ही रहे हैं जो हालात हैं हमारे यहाँ के। मैं उस पर अभी फ़िलहाल नहीं कुछ कहना चाहती, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हमारी सरकार, हमारी कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है।